आज से कहानी बंद कीजिए, जो बात हो चुकी है वो होगी, समय भी बता दिया जाएगा उसमें। मंत्रिमंडल विस्तार होगा नेचुरली कब तक, कब, ये तो बताइए। ये नहीं बताएंगे। यह लड़ाई तो एक तरह से तय हो चुकी है कि इंडिया यह चाहता है कि देश में सामाजिक एकता और सामाजिक न्याय बनी रहे। इस देश में आरक्षण की नीति, इस देश में मणिपुर जैसी घटना मैं आपको दिखा रहा हूं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है, लेकिन लगता है अभी मंत्रिमंडल विस्तार में देर है। क्या बात है? कांग्रेस से बातें नहीं हो पा रही हैं, या कांग्रेस जितनी सीटें मांग रही हैं मंत्रिमंडल में, कैबिनेट में, उतनी मिल नहीं पा रही हैं? हमारे साथ शकील अहमद खां हैं, बिहार के कांग्रेस के विधायक दल के नेता हैं, सीनियर नेता हैं। अब बता भी दीजिए, कितने मंत्री बन रहे हैं कि नहीं बन रहे? भाई, ये सब कयास का दौर ख़त्म हो जाएगा, और कयास के चक्कर में हवाओं में बहुत सारे खबरें नाचती रहती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, और बहुत ही मजबूती के साथ भाजपा को हराने की जो पूरी तरकीब कवायद बन रही है, उस सब के साथ हम लोग हैं। और ये तो खबरें ही आती रहती, मैं भी खबर देख करके चौंकता हूँ। कांग्रेस से मंत्री बन रहे हैं ना? हाँ, क्यों नहीं बनेंगे, ज़रूर बनेंगे, लेकिन ये एक कि दो डेट बता दो। अबे हमारे डेट मत बताइए। प्रदेश अध्यक्ष ने बता दिया कि हमारे कितने बनेंगे। हमारे शीर्ष दो बनेंगे, जाहिर सी बात है। हाँ, लेकिन ये समय बता दो, टाइम बता दो, इस तरह से तो चीज़ें चल। नाम तो बता दीजिए। नहीं, क्यों? हमारा शीर्ष नेतृत्व ही तय करता है, नाम क्यों बताएं? नहीं, कई जगह पर तो खबरें ये भी चली कि अनबन चल रही है आरजेडी में तेजस्वी यादव से। ये सारी खबरें बेकार की खबरें, जिसका कोई आधार ही नहीं है। आप तो उस दिन गए थे शाम में मिलने? हाँ बिल्कुल गए थे। अच्छी बातचीत हुई? अच्छी बातचीत, इतने ज़्यादा हमारे विषय थे, विश्वास कीजिए। बड़े देर तक बैठ करके बिहार में नीतीश जी से और तेजस्वी जी से, या लालू जी हम लोग के गार्जियन हैं, उनसे जो बात होगी तो कोई एक विषय पे बात करेंगे। बिहार की स्थिति, देश की स्थिति, जो इंडिया हम लोगों ने बनाया उसका फॉर्मेशन क्या होगा, उसकी स्ट्रेटजी प्लानिंग क्या होगी, इस पे ना राय मशवरा बात होती है। बिहार के मंत्रिमंडल विस्तार पर भी बात हुई होगी, तो समन्वय है। जाहिर सी बात है कि हम लोगों के अंदर हर बात को लेकर समन्वय है। मतलब सब कुछ ठीक है, उसमें कोई कहीं कोई दिक्कत नहीं। आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, अपने मीडिया के तमाम मित्रों को कहना चाहता हूँ कि आज से कहानी बंद कीजिए, जो बात हो चुकी है वो होगी, समय भी बता दिया जाएगा उसमें। मंत्रिमंडल विस्तार होगा नेचुरली कब तक, कब, ये तो बताइए। ये नहीं बताएंगे जी, वक्त, क्योंकि ये हमारे नेताओं में उत्सुकता है, कई नहीं, हमारे नेताओं में कोई उत्सुकता नहीं है। हमारे नेताओं को ये बात पता है कि हमारा नेतृत्व बड़े आराम से उनको चीज़ों को बता दिया जाता है। अब ये पहली बार हुआ है कि बिहार में मैं देख रहा हूँ कि हर रोज़ इसी की कहानी बन रही है, इसी की कवायद बन रही है, इसी का न्यूज़ आता है। ऐसे न्यूज़ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चीज़ें सहज तरीके से अपने समय पे हो जाएंगी। आपने कहा कि बहुत सारे मुद्दों पर बात हुई, इंडिया की स्ट्रैटेजी को लेकर बात हुई, तो इंडिया वर्सेस एनडीए, इंडिया वर्सेस बीजेपी जी, इस लड़ाई को कैसे देखते हैं? यह लड़ाई तो एक तरह से तय हो चुकी है कि इंडिया यह चाहता है कि देश में सामाजिक एकता और सामाजिक न्याय बनी रहे। इस देश में आरक्षण की नीति पब्लिक सेक्टर में मजबूती के साथ रहे, प्राइवेट सेक्टर के हाथों जो बेचा गया है वो समाप्त हो। इस देश में सामाजिक एकता बनी रहे। इस देश में मणिपुर जैसी घटना मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये शकील अहमद खां के हाथ में पोस्टर दिखा रहे हैं मणिपुर में हो रही हिंसा के लिए। कौन है जिम्मेदार? भारत सरकार। जैसी घटना घटी है और जिस ऑर्गेनाइज तरीके से वहाँ का वायलेंस हुआ, और मूक दर्शक के तौर पर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों बैठे रहे, और जिस तरह के बयान था, गृहमंत्री ने तो प्रयास किया, अमित शाह ने प्रयास किया था। जाते क्यों नहीं ये लोग बैठ करके वार्ता क्यों नहीं करते, बातचीत क्यों नहीं करते, वायलेंस को क्यों नहीं रोकते हैं? इसके पहले भी मतलब कि वहाँ सामाजिक तौर पर विभिन्न लोग रहते हैं, एक साथ तो रहते ही थे, उसकी कहानी है एक साथ रहने की। लेकिन ये एक बैग क्या हो गया? भारतीय जनता पार्टी उत्पीड़न फैलाने की सबसे बड़ी मशीन है। हर जगह उत्पीड़न, हर जगह उनकी कवायद ऐसी चलती है। बिहार में भी कहा जा रहा है, सम्राट चौधरी कहते हैं कि लालू प्रसाद तो बड़े नेता हैं, उनके पास वोट है नीतीश कुमार की तुलना में, तो नीतीश कुमार जो आपके महागठबंधन के नेता हैं उन्हें कमजोर बता रहे हैं। ये तो सम्राट चौधरी कह रहे हैं ना, उनके पास कौन सा थर्मामीटर आ गया है, कौन सा चुनाव आ गया है? खुद इतना वेसिलेट किया उन्होंने। अगर उनके पूरे जीवन का राजनीतिक जीवन देखा जाए, कहाँ से कहाँ चले आए, उनको समझ में नहीं आता। सामाजिक न्याय और सामाजिक एकता के नारा देते देते यहाँ सामाजिक विघटनकारी शक्तियों के साथ जुड़ गए हैं वो, उनको खुद समझ में नहीं आता है। आप मानते हैं कि इंडिया
एक चुनौती बनकर सामने आ चुका इंडिया है। चुनौती बन गई। जीतेगा इंडिया, हारेगा भाजपा, नारा आप गांव गांव में जाइए। कल सीवान में इतनी बड़ी सभा हुई थी। क्या नारा दिया, क्या नारा दिया आपने? जीतेगा इंडिया, हारेगा भाजपा। ये तो बच्चे बच्चे की जुबान पे है, ये आ चुका। वो कहाँ, आप देखिएगा चारों तरफ से यही नारे लगेंगे। क्यों चारों अच्छे दिन नहीं आएंगे अब? अच्छे दिन का वादा था, अब अच्छे दिन इंडिया आएगा तो अच्छे दिन आएंगे, क्योंकि हमारे पास प्रमाण है, हमारे हिस्ट्री में प्रमाण है। मनमोहन सिंह जी और यूपीए के सरकार में प्रमाण है, देश के और समाज की एकता, समाज की भलाई और आर्थिक स्थिति के सुधार के प्रमाण हैं। इनके पास कोई प्रमाण ही नहीं है। तो प्रमाणहीन लोग, जाहिल लोग, बुद्धि शून्यता वाले लोगों के सामने देश की बागडोर आ गई है। झूठ बोल करके, बेवकूफ़ बना करके सरकार बना ली है। और जो गवर्नेंस हो रही है, अब मणिपुर की घटना बताइए साहब, यूरोप यूनियन, पूरी दुनिया भर्त्सना कर रही है। औरतों को नंगे तौर पे घुमाया जा रहा और एफआईआर उस पर नहीं हुआ करते हैं। ऐसी सिचुएशन वहाँ बनी हुई है। अब जाके देखिए, जहाँ जहाँ हर जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं, महिलाएं प्रोटेस्ट कर रही हैं, पब्लिक इसमें जो सिविल सोसाइटी है वो प्रोटेस्ट कर रही है। लिखा जा रहा है अखबारों में। हो क्या गया है ये? लेकिन हुजूर, अंतिम सवाल यही है, बड़ी देर हो गई मेहरबान आते आते, कब होगा? मेहरबान भी आएंगे और आपके संग हम लोग मिठाइयाँ भी बांटेंगे। वो भी समय आएगा, उसमें क्या दिक्कत है? जल्द की देर करेंगे। कोई हड़बड़ाहट नहीं। चक्कर है कि आप लोग हड़बड़ाहट है। हम लोग जो इसलिए अलायंस, पहले से बहुत विलम्ब हो चुका है। नहीं, हम लोग जो है कोई विलम्ब नहीं है। सरकार बेहतर तरीके से चल रही है भाई। कैबिनेट में ये पूरी मिनिस्ट्री अच्छे से चल रही है, सरकार अच्छे से चली। यह भी एक सहज प्रक्रिया हो जाएगी। सहज प्रक्रिया है, हो जाएगी। लेकिन जो बात कर रहे हैं बीजेपी की, मणिपुर को लेकर के पोस्टर दिखा रहे हैं, हिंसा के जिम्मेदार कौन है? देखिए, शकील अहमद खान आते हैं, क्या कुछ उन्होंने आरोप लगाए हैं, सवाल पूछे हैं। बीजेपी नेताओं को ज़रा एनडीए की ओर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जीतेगा इंडिया, हारेगा भाजपा, ये नारा अब गांव गांव में प्रचलित हो रहा है, जैसा शकील अहमद खान कर रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।